हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डेथ ऑफ पार्टनर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर 5 है अकाउंट्स का हमारा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड देन रीराइट। बेनिफिट रेशियो is the ratio in which old partner gain, goodwill of a new partner is credited, ये तो एकदम ही irrelevant है। कंटिन्यूइंग पार्टनर बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट और डेथ, ये सही है ना। गेन रेशियो दोनों टाइम होता है, या तो रिटायरमेंट के टाइम या डेथ के टाइम। कैन वी से डेथ इज कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट फ्रॉम पार्टनरशिप एंड रिटायरमेंट फ्रॉम लाइफ ऑल्सो। तो एक पार्टनर गया और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो गेन करने वाले हैं बेटा। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी इज द राइट आंसर, करेक्ट। C is the right answer. You need to rewrite the whole answer, okay? The ratio by which existing partners are benefited. अभी तो बताया सर, it's a gain ratio. Continuing partner is a right word. Existing partner is not the right word. Profit and loss suspense account is shown in the new balance sheet on asset side. मैं बताऊं आपको क्यों और उसका क्या एंट्री होता है। तो ये रिटायरमेंट के वीडियो में भी बताया था। 31 मार्च को हमने लास्ट बैलेंस शीट बनाया, ठीक है। अब ये सेकेंड ईयर कंटिन्यू है और से एग्जाम्पल आई एम कीपिंग द सेम डेट, 30 जून को बुलावा आ गया, ऊपर से बिन बुलाए आ गए और जो एक पार्टनर है वो चला गया। तो अभी उसके जो लीगल हेयर्स हैं या एग्जीक्यूटर्स हैं, आगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके रिलेटेड आने वाले हैं। अब वो तो भाई साहब गए, उनको ऊपर जाके तो पैसा दे नहीं सकते हैं। तो जो उनके लीगल हेयर्स हैं या एग्जीक्यूटर्स हैं, दे विल बी एंटाइटल्ड टू व्हाट? तो एंटाइटल्ड टू दिस 3 months प्रॉफिट, है कि नहीं। तो 3 महीने का प्रॉफिट ये जो पार्टनर है वो देने के लिए रेडी है, कंटिन्यूइंग पार्टनर। पर अभी पीएनएल बनाया नहीं है जून को, वो तो साल के एंड में बनाएंगे। तो ये जो क्रेडिट का जो भी अमाउंट आएगा उसका जर्नल एंट्री क्या होगा बेटा? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे। ये सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये कुछ नहीं है देयर इज सम सस्पेंस अबाउट इट, ना ना, टेम्पररी अकाउंट है। ये टेम्पररी अकाउंट बनाया है तो पीएनएल सस्पेंस को डेबिट करेंगे और जो डिजीज्ड पार्टनर है, डिजीज्ड पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो अभी दो इफेक्ट क्या होंगे? अगर बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है तो ये पीएनएल सस्पेंस जो है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होगा और ये जो पार्टनर का कैपिटल है उसमें क्रेडिट होगा, ठीक है बेटा। साल के एंड में इधर जब नेक्स्ट 31 मार्च आएगा और जब हम पीएनएल बनाएंगे, हम यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो पीएनएल बनाएंगे, तो ये पीएनएल सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे और पीएनएल को डेबिट कर देंगे उस वक्त। तो ये पीएनएल सस्पेंस टेम्पररी है, ओनली फ्रॉम जून टिल मार्च इट विल एग्जिस्ट। मार्च में उसे ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। तो क्या आंसर आया? एसेट साइड आंसर आया। डेथ इज, मैं अभी अभी समझाते समझाते बोल चुका था, इज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट, राइट। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर ऑन हिज डेथ इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। तो इज ट्रांसफर टू लीगल हेयर या एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, राइट वन वर्ड, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन एडमिशन में भी था, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो ये प्रॉफिट है, इट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो मैं लिखता हूं इधर, इट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, a person who represents the deceased partner on death of a partner, that is called legal heir or executor. Accumulated past profit kept in the form of reserve, इसको क्या कहते हैं? तो इसको जनरल रिजर्व कहते हैं, जनरल रिजर्व। द पार्टनर हु डाइड, इसको डिजीज्ड पार्टनर कहते हैं, डिजीज्ड पार्टनर जिनका देहांत हो गया।
proportion in which continuing partner benefit due to the death of the partner is called gain ratio, or it is also called as benefit ratio, more popularly called as gain ratio. True or false बताना है. A deceased partner is not entitled to goodwill of the firm. ऐसे नाइंसाफी करनी चाहिए क्या? हमारा पार्टनर था, आखिर अभी चला गया तो क्या हुआ? तो फॉल्स है बेटा. गुडविल का क्रेडिट डिजीज्ड पार्टनर को मिलना चाहिए. इनफैक्ट थोड़ा इमोशनल बात करें तो ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना. उसके वन ऑफ द पार्टनर था और उसकी वजह से हम अभी तक यहाँ पहुँचे हैं. तो हाउ कैन वी नॉट हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिम? तो क्या बोलते हैं, ये फॉल्स है. इज ही एंटाइटल्ड? ही इज एंटाइटल्ड टू गुडविल. अ डिजीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व? ऑफ कोर्स यस, ट्रू है ये. तो रीजन लिखना है, जनरल रिजर्व इज पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. बिकॉज he is one of the partner, he also is entitled to a share of the past accumulated profit. If goodwill is written off, a deceased partner capital account is debited. तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है गुडविल का. हमेशा वो क्या पूछना चाहते हैं समझ नहीं आता है. तो गुडविल जब डिजीज्ड पार्टनर होता है तो गुडविल को अगर रेस करते हैं, है ना, तो रिटायरिंग पार्टनर जो डिजीज्ड पार्टनर है उसको क्रेडिट करते हैं. गुडविल टू डिजीज्ड पार्टनर विद हिज शेयर. ठीक है, तो ये इसको गुडविल रेज बोलते हैं. और जब राइट ऑफ करते हैं तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनको डेबिट किया जाता है और गुडविल को क्रेडिट किया जाता है. सो ये एग्जाम्पल है ना. इफ गुडविल इज रिटर्न ऑफ, अ डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड. तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है. और मैंने जो बताया आपको वो लिख सकते हैं. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड इज द राइट आंसर. यू कैन राइट बोथ द जर्नल एंट्रीज. आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंटायर अमाउंट ड्यू टू डिजीज्ड पार्टनर इज पेड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर. ट्रू है ये. So after the death of after the death of deceased partner, legal heir or executor is entitled to entire money which is credited to deceased partner's capital account at the time of his death. Next, for recording profit or loss up to the date of death, profit or loss appropriation account is operated. तो ये false statement है बेटा. अभी हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया. उसका रीजन आप लिख लीजिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड. ऑपरेटेड इज नॉट द राइट वर्ड, इज ओपनड. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. उनको पैसे देने बाकी हैं, फर्म हैज टू पे मनी, सो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. On death of a partner, a ratio in which continuing partner get more share of profit in future is called gain ratio. किसी का death, किसी का फायदा. Deceased partner share of profit up to the date of death is shown on asset side of balance sheet. राइट ना. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जो दिखाते हैं वो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में. बेनिफिट रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो लेस ओल्ड रेशियो. व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू इट्स फुल वैल्यू एंड इट इज रिटर्न ऑफ, डैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. तो गुडविल जब रेज करते हैं तो गुडविल डेबिट करते हैं, और गुडविल जब राइट ऑफ करते हैं तो गुडविल को ही क्रेडिट करते हैं. तो ये ट्रिकी पूछा है थोड़ा, इधर गुडविल ही आंसर आएगा. ओके बेटा. व्हाट इज गेन रेशियो? ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, हिज अर्लियर शेयर will now be distributed among continuing partner. Hence the share of continuing partner will increase, and that is called as gain ratio. In which ratio general reserve is distributed on death of a partner? General reserve is a past accumulated profit, and it will be distributed to all the partners in old profit sharing ratio. To whom you distribute general reserve on death of a partner? So general reserve is past accumulated profit,
and on death of a partner, generally it is distributed to all the partners. How death of a partner is compulsory retirement? So retirement means change in the relationship of the partners, between the partners. It is a reconstitution of the firm. Because of death of a partner, the relationship among all the partner changes, and therefore death of a partner is compulsory retirement. To which account profit is to be transferred up to the date of his death? So profit of the current year up to the date of his death is transferred to profit and loss suspense account, debited to P&L suspense account, credited to partners capital account. That's it. तो ये था हमारा वीडियो ऑन चैप्टर 5 डेथ ऑफ अ पार्टनर. थैंक यू.